श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। कह रहे हैं कि नारद जी ने एक बार श्राप दिया था भगवान को। नारद श्राप दीन एक बारा, कलक पे कतही लागी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, ओ गिरजा चकित भई सुन बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, ओ जय राम सिया राम जय जय राम। शंकर भगवान बता रहे हैं पार्वती जी को, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था, इस कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा। इस बात को सुन करके पार्वती जी बहुत चकित हो गई, चंभे में आ गई। कहने लगी कि अरे नारद जी तो भगवान विष्णु के भक्त और परम ज्ञानी हैं, तो वो क्यों श्राप दिए? तो मुनि ने भगवान को श्राप क्यों दिया था, इसका कारण लक्ष्मीपति भगवान, उनको क्या अपराध किया था भगवान विष्णु नारद जी का कि जो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया? एक कथा मुझे कहो। नारद मुनि जी के मन में मोह हो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, लेकिन क्यों श्राप दिया था इसका कारण बताओ। तब बोले बिहसी महेश, तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। और जही क्षण रघुपति जस करे, तेही क्षण तेही सन होय। महादेव जी ने कहा इसमें न कोई ज्ञानी है, न मूढ़ है, न मूर्ख है। भगवान श्री राम जी ने जैसा जब करना चाहते हैं वैसा वो आदमी करने लगता है। याज्ञ बलक जी भरद्वाज जी कह रहे हैं कि श्री राम जी के गुणों की कथा कह रहा हूँ, तुम आदर से सुनो। और तुलसी बाबा भी यही लिखे हुए हैं कि अगर मान और मद को दूर करना हो और आवागमन से चक्कर से बचना हो तो श्री राम का भजन करो, उनका कीर्तन करो, उनका जाप करो। तो करही में गिर गुहा एक अति पावनी, अबह समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋष मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक गुफा थी जो बड़ी रमणीय थी, उसके पास ही गंगा जी बह रही थी। उस परम पवित्र और सुहावनी आश्रम को देख करके नारद जी को मन को बहुत अच्छा लगा, बड़ा रमणीय लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देख करके नारद जी का मन विष्णु भगवान के चरण कमलों में लग गया। जबकि उनको दक्ष ने श्राप दिया था, एक घड़ी से ज़्यादा कहीं रुक नहीं सकते थे, लेकिन वो वहाँ बैठ गए, भगवान के चरण कमलों का ध्यान रख करके उनका मन लग गया, ध्यानस्थ हो गए। स्वाभाविक रूप से मन निर्मल हो गया और उनकी समाधि लग गई। तब मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली कीन सनमाना। सहित सहाय जाहूँ मम केतु, और चले हरि सहिय जलचर केतु। नारद जी का स्थिति देख करके इंद्र के मन में संदेह पैदा हुआ, ये कहीं तपस्या करके हमारा अमरावती न छीन ले, और इसलिए आप हमारे भले के लिए, पहले तो उसका खूब सत्कार किया, काम को बुला करके आदर सत्कार किया। बोला देखो तुम नारद जी के पास जाओ, उनकी तपस्या भंग करो, हमारा एक काम जरूर करो, अपने सहायकों को लेकर के उनके पास जाओ। ये सुन करके मीन ध्वज वाला खूब हर्ष करते हुए वहाँ से चला नारद जी के पास।
इंद्र के मन में ऐसा डर था कि देवर्षि नारद जो तपस्या कर रहे हैं, इससे हमारा जो है अमरावतीपुरी लेना चाह रहे हैं। जगत में जो कामी और लोभी है वो कुटिल कौवे की तरह होते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता कहीं हड्डी चबा रहे सिंह को देखता है तो उसको डर होता है कि ये अभी सिंह आएगा हमारे हड्डी को लेकर के भाग जाएगा, इसी प्रकार इंद्र के मन में डर पड़ गया कि जो तपस्या कर रहे हैं हमारा सिंहासन लेने के लिए, मेरे मित्रों मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर पर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।